ऑक्शन टेबल पर सबसे ज्यादा तनकीद पेशावर जल्मी, हाजी मोहम्मद अकरम और बाबर आजम पर हुई थी कि ये क्या टीम बनाई। पर इस टीम ने साबित किया कि टैक्टिक्स हमेशा ग्राउंड पर खेले जाते हैं। पीएसएल 2026 में जो डोमिनेंस दिखाई, हाईएस्ट विकेट टेकर सुफियान मुकीम, ताल्लुक पेशावर जल्मी से, हाईएस्ट रन स्कोरर कुशाल मेंडिस वो भी पेशावर जल्मी से, हाईएस्ट इकोनॉमिकल अगर गेंदबाज की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम और उसके साथ साथ सुफियान मुकीम अगेन फ्रॉम पेशावर जल्मी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, सबसे तेज खेलने वाला बल्लेबाज अब्दुल समद, वो भी पेशावर जल्मी से 5 में से 5 मुकाबले जीते और अब सिर्फ एक कदम दूर हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाबर आजम। बात रहेगी स्ट्राइक रेट पर, क्योंकि इस खिलाड़ी में चाहे वो रन्स बनाए ना बनाए, हमेशा इस खिलाड़ी पर नजरें रहती हैं। और फिर वो व्यूज, वो यूट्यूब चैनल इसी के मरहून मिन्नत तो हैं, मतलब उस पर बात करेंगे तो तभी तो यूट्यूब लोगों के चलेंगे। हमने हमेशा फैक्ट्स पर बात की और आज फिर आपके सामने एक कहानी रखूंगा पेशावर जल्मी की। सबसे पहले इस टीम की गहराई की बात करते हैं, क्योंकि जब ऑक्शन में ये टीम पिक हो रही थी तो वहां पर बातें चल रही थी कि क्या टीम बनाई है, ना ताकत है गेंदबाजी में, ना बल्लेबाजी में ताकत है। बाबर आजम के अलावा कोई उतना बड़ा नाम भी टीम में मौजूद नहीं है। लेकिन इफ्तिखार अहमद से लेकर कुशाल मेंडिस हूं, शरीफुल इस्लाम हूं, नाहिद राना हूं, हर खिलाड़ी ने अपना रोल प्ले किया। और फिर जब आप वो एक खिलाड़ी को स्पेसिफिक रोल देकर आगे चलते हैं तो ये चीज आपकी कामयाबी की नींव रखती है, आपकी कामयाबी की वो बुनियाद रखती है। दैट्स व्हाट हैपेंड। और मुल्तान सुल्तान को हराने के बाद नंबर 1 पोजीशन पर यह टीम खड़ी है और दिखा दिया कि कितनी काबिलियत है। सबसे पहले ओपनिंग की अगर बात करें तो साइम अयूब चले गए थे तो लोग सोच रहे थे कि दिक्कतें होंगी इस टीम को। लेकिन जिस तरह से रन्स बाबर आजम ने अब वो छोटे पैचेज में बनाए, अगेन आई एम सेइंग दैट कि 130-40 के स्ट्राइक रेट से अगर आप 30-40-50 रन की वो बारियां खेलेंगे तो शायद पाकिस्तान के लिए कमबैक करना मुश्किल हो। लेकिन एक वो 87 रन की जो इनिंग्स खेली थी, फिर उसके बाद मुल्तान के खिलाफ, वो नवाज के खिलाफ जो छक्का लगाया था, बाबर आजम इंटेंट शो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज फिर आपके सामने रखूंगा कि बाबर आजम से वो चीज एक्सपेक्ट मत कीजिए जिसके वो कैपेबल नहीं है, वो चीज एक्सपेक्ट कीजिए जिस चीज ने उनको बाबर आजम बनाया। मिसबाह उल हक भी कह रहे हैं कि वो पहले एक्स्ट्रा जो है एफिशिएंट होकर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो बाबर आजम की डोमेन नहीं है। इस खिलाड़ी के खेलने का एक अपना फार्मूला है। अगेन आई एम नॉट हियर टू डिफेंड हिम, क्योंकि 20 गेंदों पर 18 रन किसी भी पिच पर, किसी भी कंडीशन पर, किसी भी मौके पर जस्टिफाइड नहीं हो सकते। और जो बिग बैश लीग में सीजन रहा 100 के स्ट्राइक रेट से खेले वो भी अनजस्टिफाइड था। लेकिन बंदे ने साल हा साल अपने कंधों पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बोझ उठाया है। और फिर इतने जल्दी आप दामन छोड़ते नहीं है एक ऐसे खिलाड़ी का जिसने वो दुनिया के सामने यानी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी फतह दुनिया के सामने रखी और आपकी टीम का सर फखर से बुलंद किया हो। भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में आप नहीं जीते थे, इमरान खान से लेकर वसीम अकरम तक बड़े सुपरस्टार्स थे, वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाए थे, इस बंदे ने जिताया। 17 गेंदों पर 38 रन मोहम्मद हारिस ने बनाए, तो एक वो पेशावर के लिए अच्छी चीज के ऊपर से रन तेज बन रहे हैं, साथ बाबर आजम मौजूद होते हैं तो एक एंड आपके सेफ हैंड्स में होता है। तो फिर शायद वो जो विकेटें गिरती है गुच्छे की तरह बाकी टीमों की, वो पैदर पे ताश के पत्तों की तरह एक गुच्छे की तरह विकेटें बाबर आजम गिरने नहीं देते। शायद ये एक नजरिया आप बाबर आजम की इस इनिंग्स को देखें। लेकिन उसके अलावा कुशाल मेंडिस सेंचुरी बनाते हैं, 50 बनाते हैं और फिर इस रफ्तार से बनाते हैं कि जो रफ्तार पेशावर जल्मी को दरकार है मिडिल ओवर्स में, क्योंकि शुरू पर हारिस चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, बाबर आजम अपने अंदाज में खेलेंगे तो मिडिल में कोई तो ऐसा होना चाहिए था वो जो 180-190 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे। ऑक्शन टेबल पर बातें हो रही थी कि कोई नहीं कर पाएगा, पर कुशाल मेंडिस ने की। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो फरहान यूसुफ हो या अब्दुल समद हो, पेशावर जल्मी के यंग गन्स जो नए बच्चे हैं, इवन अगर वो पूरे सर्किट में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं, समीर मिन्हाज को साइड पर कर पेशावर जल्मी के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत अंडररेटेड हैं। बात हो रही है शामिल हुसैन की, अब्दुल्ला फजल की, समीर मिन्हाज की, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कोई नहीं बात कर रहा फरहान यूसुफ की, कोई नहीं बात कर रहा अब्दुल समद की, क्योंकि मेरे लिए तो अब्दुल समद भी यंगस्टर ही है। क्योंकि 6-7वें नंबर पर तो आपका मसला, समीर मिन्हाज ओपनर है, ओपनर का आपका मसला नहीं है। साइम अयूब पिछले 2 साल में परफॉर्म कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे, मां सदाकत आ गए, और साहबजादा फरहान वहां पर मौजूद है। 3 पर सलमान अली आगा, बाबर आजम, बहुत डिबेट है, मसला तो 5वें-6वें नंबर का, तो वहां पर फरहान यूसुफ और अब्दुल समद, बिग थम्स अप फॉर पेशावर जल्मी की एक टीम आपने बिल्डअप की। और फिर माइकल ब्रेसवेल मौजूद हैं और इफ्तिखार अहमद भी, वो जाते जाते बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो विच मीन्स कि आपकी टीम ऑन पेपर्स जो है वो शायद उतने बड़े नाम मौजूद नहीं है या उतनी बड़ी टीम आपको दिखे ना, लेकिन गहराई और ताकत इस टीम में है। मसला हमेशा से गेंदबाजी में रहा था, लेकिन इस साल जो गेंदबाजी में काम किया है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है। खासतौर पर सुफियान मुकीम से आगाज़ करते हैं। वो आज़ाद कश्मीर के, क्योंकि मेरे गाँव के हैं वो पहाड़ियों के बीच में से दुनिया क्रिकेट पर दुनिया के सामने चमकने का हुनर, सुफियान हुनर नहीं सफ़र
सुफियान मुकीम का मैंने अपनी आंखों से देखा, और फिर जिस तरह की गेंदबाजी कर रहा है, चाइनामैन गेंदबाज है, एक ही तरह से हाथ आता है, गेंद कभी अंदर की तरफ जाती है, कभी बाहर की जानिब जाती है, और इतनी मुश्किल पड़नी कि स्टीव स्मिथ जैसा दिग्गज लेजेंड बल्लेबाज पढ़ नहीं पाया। इस टूर्नामेंट में 13 विकेटें उनके नाम है, और सबसे बड़ा जो स्पॉट है वो 91 रेट का है, क्योंकि 6.5 की 91 रेट से गेंदबाजी की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर उसके बाद शरीफुल इस्लाम, नाहिद राना चले जाएंगे, वो एक पेशावर ज़ल्मी के लिए इशूज़ होंगे। एक खबर के मुताबिक जावेद अफरीदी कोशिश कर रहे हैं कि वो ना जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चले जाएंगे। उनके चले जाने से शायद समस्याएं, दिक्कतें हों, लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी फाइनल खेलती है या प्ले ऑफ के वो दूसरे मार्के तक भी, वो उनको वापस बुलाने के लिए शायद 2 मैचेस के लिए, जैसे सिकंदर रजा को बुलाया था लाहौर कलंदर्स ने, यू नेवर नो, शायद वो वापस आ जाए और फिर वापस गेंदबाजी में शरीफुल इस्लाम तेज गेंदबाजी के साथ काम कर देते हैं, नाहिद राना काम कर देते हैं। एक्स्ट्रा बाउंस और पेस है, और एक्स्ट्रा बाउंस और पेस की जो कहानी है वो ये है कि एक जैसे टेम्परेचर होता है ना कि 40 डिग्री है, लेकिन रियल फील 45 है। इन दोनों का मसला ये है कि ऑन वो स्पीड मीटर पर अगर आप देखें तो 135-40 तक शायद गेंदबाजी रहे, लेकिन क्योंकि वो हार्ड एरिया को हिट करके एक्स्ट्रा बाउंस लेते हैं तो फिर उसको खेलना नामुमकिन हो जाता है। फिर सुफियान मुकीम, इफ्तिखार अहमद भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक कमजोर कड़ी आमिर जमाल वहां पर मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेसवेल भी बीच में आ जाते हैं, तो पेशावर ज़ल्मी की टीम एकदम राइट पाथ पर है। और मुल्तान जैसी टीम जो इस टूर्नामेंट में अनस्टॉपेबल थी, उनको हराना और अनबीटन रहना, दैट्स द टीम ऑफ बाबर आजम, द येलो आर्मी। मुझे लगता है PSL 2026 में फाइनल भले ही ना जीतें, पर प्ले ऑफ में वो पहले या दूसरे नंबर पर यह टीम आपको लड़ती और झगड़ती नजर आएगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताने का। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।